नमस्ते विद्यार्थियों। हम देख रहे हैं भारती का सपूत। इस पाठ को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया था। इसका पहला भाग हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। इसका सारांश रूप हम अब देखते हैं। भारती का सपूत इस पाठ के लेखक है रांगे राघव जी। पहले भाग में हमने लेखक का परिचय देख लिया था। उसके बाद लेखक की प्रमुख कृतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी और पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो जो जानकारी हमने पाठ के बारे में प्राप्त कर ली थी उसका सारांश हम देखेंगे। हम देख रहे थे कि जिस प्रकार महान लोगों की जयंतियाँ पुण्यतिथियाँ हम मनाते हैं, उसी प्रकार इस पाठ में हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनका जन्म दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और इस जन्मदिन के अवसर पर वहाँ उपस्थित सभी अध्यापक भारतेंदु जी के बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें एक अध्यापक जी हैं, उनका नाम है अध्यापक रत्नहास जी। वो बाकी अध्यापकों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी जानकारी बता रहे हैं। तो उसमें देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनका जन्म 1850 में हुआ था और उन्होंने कम उम्र में मतलब 34 वर्ष ही वो जिए थे और उस 34 वर्ष में बहुत बड़ा साहित्य उन्होंने लिखा था। उसके साथ वो उच्च वर्ग के होने के भी निम्न वर्ग के लोगों के बारे में भी ज़्यादा सोचते थे। इस प्रकार की जानकारी हमने पहले ले ली थी और उसके साथ एक बात देखी थी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी के पिता माने जाते थे। और भारती का सपूत, ये जो पाठ का नाम है ना हमारे, उस पाठ के नाम का जो भारती का सपूत है, वो ये उपाधि उनको किसने दी थी? तो महाकवि रत्नाकर जी ने उनको ये उपाधि दी थी। यहाँ तक की जानकारी हमने देख ली थी। अब आगे का भाग हम देखेंगे। हमने देखा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता करना शुरू कर लिया था। यहाँ तक हम आए थे। इससे आगे वाला भाग हम देखेंगे। देखो, 13 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विवाह शिवालय के रईस लाला गुलाबराय की पुत्री मन्नो देवी से बड़ी धूमधाम के साथ हुआ था। मतलब उनकी जो पत्नी है उनका नाम है मन्नो देवी। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया था और उसके दूसरे बरस ही एक वाद विवाद सभा डेबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। इस सभा का उद्देश्य भाषा और समाज का सुधार करना था। मतलब उन्होंने जो संघ स्थापित किया था वो उनकी 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने किया था और उस सभा का उद्देश्य क्या था कि समाज में सुधार करना था ही, इसके साथ साथ भाषा में भी सुधार करना ये उस संघ का उद्देश्य था। उसके बाद उन्होंने 18 वर्ष की आयु में काशी के नरेश की सभा, बनारस इंस्टीट्यूट और ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक रहे। साथ ही कविता वचन सुधा नामक पत्र निकलना प्रारंभ किया। इन्हीं दिनों होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जिनमें मुफ्त दवा बांटती थी। ये सभी कार्य जो है अध्यापक रत्नहास जी भारतेंदु जी के बारे में बता रहे हैं। ये बताते हैं उन्होंने किस प्रकार भारतेंदु जी ने लोगों के लिए किस प्रकार का कार्य किया। इन सभी बातों की जानकारी यहाँ अध्यापक रत्नहास जी ने बताई है। तो आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें अध्यापक रत्नहास जी ने बताई है। तो अध्यापक रत्नहास ने कहा, किताब पर से नज़र हटाई और कहा, भारतेंदु को फक्कड़ आदमी थे, निडर आदमी थे। साहित्य में उनकी रुचि बचपन से ही जागृत हो गई थी। पिता कविता करते थे, उसका असर उन पर भी पड़ता था। अपनी कविताओं की धाक उन्होंने मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही जमा ली थी। मतलब हमने इससे पहले देखा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 5 वर्ष की अवस्था में कविता करना उन्होंने शुरू किया था और यहाँ बात क्या बताई है लेखक ने कि 6 वर्ष की अवस्था में वो बहुत अच्छी कविताएं करने लगे। और ये सब क्यों हो चुका था? क्योंकि उनके पिताजी कविता करते थे और उनका असर उन पर पड़ गया था।
इसलिए वो बचपन से ही कविता में उनकी मन में रुचि पैदा हो चुकी थी। आगे देखते हैं। अध्यापक रत्नहास रुके और पूछा, आगे पढ़ूं? अध्यापक मुस्कुराए और पढ़ना शुरू किया। हरिश्चंद्र को इतना ही याद था कि पिता कुछ लिखते रहते थे और बहुत बहुत सा लिखते थे। मतलब ये बातें जो है वो हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी के बारे में बताई हुई है। वो बहुत सारा साहित्य लिखते थे। पिता बलराम कथामृत लिख रहे थे। एक यहाँ की घटना यहाँ अध्यापक रत्नहास जी बता रहे हैं कि उनके पिताजी मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी क्या लिख रहे थे? बलराम कथामृत लिख रहे थे। हरिश्चंद्र पास बैठा बड़े गौर से देख रहा था। हरिश्चंद्र जी मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वो अपने पिताजी को बलराम कथामृत लिखते समय देख रहे थे। और उन्होंने उसने क्या कहा? बाबूजी क्या है रे? पिताजी चौंके। बाबूजी मैं कविता बनाऊंगा। बाबूजी ने कहा बनाओ। पिताजी ने आश्चर्य से देखा और कहा तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए। हरिश्चंद्र की बांछें खिल गई। वह उठ खड़ा हुआ और कुछ गाने लगा। पिताजी तो सुनकर गदगद होकर रो उठे। 6वां वर्ष लग रहा था। पिताजी अपनी कच्छप कथामृत सुना रहे थे। सोरठा पढ़ा, करण चहत जस चारु, कछु कछुआ भगवान को। ये सोरठा उन्होंने पढ़ा था, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी ने पढ़ा था। और ये जो सोरठा पढ़ा था उसका अर्थ आगे हरिश्चंद्र जी बताते। देखो मतलब वो कितने होशियार थे। महफिल में इसके अर्थ को लेकर चर्चा हो रही थी। मतलब जो पिताजी ने सोरठा पढ़ा था कच्छप कथामृत का, उस सोरठे को लेकर बाकी वहाँ महफिल में आए हुए लोगों के बीच में उस सोरठे के अर्थ को लेकर चर्चा चल रही थी। और ये सभी चर्चा हरिश्चंद्र सुन रहे थे। हठात वह बोला, वह मतलब कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बाबूजी, उनके पिताजी ने कहा, क्या है बेटा? सब चौंक पड़े। बाबूजी हम इसका अर्थ बता दें? ये किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने पिताजी से कहा। पिताजी ने कहा, बताओ बेटा। महफिल के लोगों में कुतूहल जाग उठा। बालक ने आतुरता से कहा, आप वह भगवान का वर्णन करना चाहते हैं जिसको आपने कछुआ छुआ अर्थात जान लिया है। वाह वाह का कोलाहल उठा। धन्य हो की आवाज़ आई। मतलब इतने कठिन सोरठे का भावार्थ, उसका अर्थ महफिल में आए हुए लोगों के बीच में वो आपस में चर्चा कर रहे थे। लेकिन इतने कठिन सोरठे का अर्थ कम उम्र में मतलब 6ठे वर्ष की आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आसानी से बता लिया था। और इसी कारण आए हुए लोगों ने उनकी वाह की थी। ये घटना का वर्णन अध्यापक रत्नहास जी ने बताया था। अब आगे जो है और जानकारी अध्यापक रत्नहास जी ने भारतेंदु जी के बारे में बताई है। और कौन कौन सी जानकारी बताई है वो हमें देखनी है। अध्यापक रत्नहास ने एक सांस ली और पढ़ना शुरू किया। मतलब उनके बारे में वो जानकारी पढ़कर लोगों को सुना रहे थे। तो और कौन सी जानकारी पढ़ी वो हमें देखनी है आगे। देखो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी लिखने वाले ने विस्तार से भारतेंदु की पत्नी के चिंतन को व्यक्त किया है। आगे हो तो पढ़ना शुरू करो। मतलब आगे जो बातें हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्नी के बारे में है। तो लोगों ने कहा, वहाँ अध्यापक रत्नहास और बाकी जो अध्यापक आए थे उन्होंने कहा अवश्य। अनुराधा जी ने कहा अच्छी बात है कहकर उन्होंने मन्नो बीबी का चिंतन पढ़ना शुरू किया। मतलब ये खुद मन्नो बीबी का चिंतन जो है वो अध्यापक रत्नहास जी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो मन्नो बीबी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में क्या लिखा हुआ है ये बात अध्यापक रत्नहास जी पढ़कर बता रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी बातें पढ़ते हैं वो हमें देखना है। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि मन्नो बीबी के मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनके पति उनके बारे में क्या उनकी सोच है ये हमें आगे पढ़ने को मिलेगी। मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ यह मैं और बार बार सोचने का प्रयास करती हूँ।
किंतु मुझे लगता है कि मेरा पति उतना ही नहीं था जितना वह दिखाई देता था। व्यक्ति के रूप में यदि अपने तारतम्य से दूसरों का तादात्म्य नहीं कर पाते तो वे न अपने आप को सुखी कर पाते हैं और न ही दूसरों को। उन्होंने मतलब हरिश्चंद्र जी ने घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोली थी। मैंने पूछा था क्यों? मैंने मतलब कौन? मन्नो बीबी ने। मन्नो बीबी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्नी। आगे क्या लिखा है देखो। आपको इसकी ज़रूरत ही क्या? ये सवाल किसने पूछा है? मन्नो बीबी ने अपने पति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पूछा है कि अंग्रेजी और हिंदी पाठशाला घर में खोलने की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी को उसका जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? तो देखो, उन्होंने कहा था, मन्नो बीबी फिर कुछ सोचने लगे थे। आप रुक क्यों गए? मन्नो बीबी ने कहा, मैं नहीं जानता तुम समझ सकोगी या नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास धन है और देश भूखा है, गरीब है। सोचो तो, अंग्रेजों के खोले हुए स्कूल है, मिशन के स्कूल हैं, पर उनमें हमारी संस्कृति पढ़ाई नहीं जाती। मतलब इस सवाल का जवाब मन्नो बीबी को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या दिया था कि हम तो उच्च कुल के हैं, हमारे पास धन है। सिर्फ हमारे पास धन है इतना काफ़ी नहीं है, तो हमारा जो देश है वो भूखा है, गरीब है। उस देश के लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेज स्कूल तो हमारे देश में है ही, अंग्रेजों ने खोले हुए। मिशन के भी स्कूल है, लेकिन उनमें हमारे भारतीय संस्कृति पढ़ाई नहीं जाती। ये बात ज़्यादा गौर करने लायक है। तो उन्होंने क्या कहा कि तो क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? यहाँ पढ़ाऊँगा मन्नो बीबी, पर इस मदरसे में एक भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। मुझे भारतीय संस्कृति चाहिए ताकि अंग्रेजी पढ़कर लोग जान सकें कि अंग्रेज किन खूबियों की वजह से हुकूमत करते हैं। मतलब देखो, यहाँ मन्नो बीबी जो है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनके बीच में बातें हो रही है, और वो किस विषय को लेकर हो रही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने घर में अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोलना चाहते हैं, और इसके बीच में इस विषय पर मन्नो बीबी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इनके बीच में चर्चा हो रही है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की राय क्या है, उनका मत क्या है कि हमारे देश में तो अंग्रेजी स्कूल है, लेकिन उनमें हमारे भारत की संस्कृति पढ़ाई नहीं जाती, तो हमारे बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को, भारत के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही भारतीय संस्कृति भी पढ़ाई जानी चाहिए। और अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जानी चाहिए? क्योंकि अंग्रेज़ों को अंग्रेजी आती है, तो किन खूबियों की वजह से हम पर हुकूमत करते हैं, इन बातों की जानकारी आज के बच्चों को देनी आवश्यक है। इसलिए वो अंग्रेजी स्कूल और हिंदी पाठशाला खोलना चाहते थे। आगे, न कि काले साहब बनकर दोगलों की तरह अपनों से ही नफरत करने में घमंड हो सके। मतलब बताने का उद्देश्य है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र बच्चों के मन में भारतीय संस्कृति तथा अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने घर पर पाठशाला खोली थी। आगे बताया गया कि इस देश को बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। इसके लिए नए इंसानों की एक फसल खड़ी करनी होगी। मैं उन सबको ठीक से नहीं समझ सकी थी, परंतु उनके मुख पर गहरी वेदना थी। ये कौन बोल रहा है? मन्नो बीबी कहती है कि जो बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उनको बताई थी, वो बातें ठीक से वो समझ नहीं पा रही थी। फिर भी जो बता रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मन्नो बीबी को जो बात बता रहे थे, उनमें बहुत गहरी ऐसी वेदना उनको दिखाई दी। अब देखो आगे, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उनके घर पर पाठशाला शुरू की थी, तो क्या हुआ था? 5 विद्यार्थी से बढ़ते जब 30 विद्यार्थी हो गए, तब देवर मतलब उनके भाई का नाम है, उनके भाई का नाम है गोकुलचंद, और वे बातें करने लगे। दोनों स्वयं ही उस मदरसे में पढ़ाते थे। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और गोकुलचंद, ये कौन है? दोनों भाई हैं। तो दोनों स्वयं उस मदरसे मतलब उस पाठशाला में पढ़ाते थे, और उन्होंने निश्चित करके एक अध्यापक को पढ़ाने के लिए वेतन देकर रखा था। मतलब आगे चलकर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी।
तो विद्यार्थी 5 से 30 हो गए, तो और अध्यापकों की आवश्यकता पड़ गई। तो गोकुलचंद और हरिश्चंद्र दोनों पढ़ाते हैं ही, और उसके साथ साथ और एक अध्यापक को भी वेतन देकर उन्होंने वहाँ पढ़ाने के लिए बुलाया था। कुछ ही महीनों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि चौखंबा में स्कूल को बाबू वेनी प्रसाद के घर में ले जाया गया। आधे से ज़्यादा लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे। किताबें और कलम मुफ्त में बंटवाते हुए जब मैं उन्हें देखती थी तब मुझे लगता था वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। लगता था उनमें कोई उत्साह सा था। फिर तो वे लड़कों को मुफ्त में खाना भी बंटवाने लगे। मतलब एक तो वो बिना फीस लिए बच्चों को पढ़ाते थे, कौन, हरिश्चंद्र जी, और उसके साथ वो बच्चों को मुफ्त में खाना भी बंटवाने लगे। ये सभी बातें वो बच्चों के लिए कर रहे थे, क्योंकि उनको बच्चों को भारतीय संस्कृति की पहचान करवानी थी, इसलिए उन्होंने पाठशाला खोली थी। ये सभी बातें यहाँ लेखक ने बताई है, जो भारतेंदु जी के बारे में जानकारी हमें अध्यापक रत्नहास जी पढ़कर सुना रहे हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि जो अध्यापक रत्नहास जी बातें बता रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, उसमें उन्होंने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने घर पर ही पाठशाला खोली थी। उसके बारे में जानकारी यहाँ हमने देख ली है। आगे देखते हैं, कश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद जी ने न जाने क्या आज्ञा भंग की, उन्होंने उसे निकाल दिया। वेनी प्रसाद भी उसी से जा मिला और रातों रात स्कूल घर पर ही उठवा लाए। मतलब इतना बड़ा 5 छात्रों से लेकर 30 छात्रों तक बड़ा हुआ स्कूल वो अब कम करके रातों रात 2-3 जगह पर वो स्कूल चलाते थे, और कुछ कारण वो दोनों स्कूल जो है वो घर पर उन्होंने शुरू किया। शत्रुओं ने वही चाल चली कि वे चौखंबा में न दूसरा कोई स्कूल चला सके। मतलब उनके जो शत्रु थे वो सभी चाहते थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ऐसा स्कूल न खोले। फिर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किसी की बात न मानते हुए उन्होंने स्कूल चलाना शुरू किया था। बाहर न सही, घर पर ही उन्होंने इस प्रकार का स्कूल चलाना शुरू किया था। मतलब शत्रुओं ने उनको कितने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बिना रोके हुए अपना कार्य कर रहे थे। इस हलचल में मैंने देखा वे नितांत शांत थे। मैंने मतलब कौन, मन्नू बीबी ने, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्नी है। मैंने कहा था वे लोग ना समझ हैं, आप क्यों ऐसे लोगों के लिए सिर खपाते हो। इस प्रकार की बातें यहाँ लेखक ने बताई है। वे मुस्कुराए। कहा था, ना समझ नहीं है मन्नू बीबी, वे अशिक्षित हैं। वे अपने स्वार्थों के परे सोचना नहीं जानते। बीज जब धूल में मिल जाता है तभी वह वृक्ष बन पाता है। वे यह नहीं समझना चाहते हैं। मुझे लगा था कि वह एक अहंकार था, परंतु किसका अहम था। यहाँ बताने का उद्देश्य क्या है लेखक का, कि मन्नू बीबी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनके बीच में ये बातें हो रही है, और इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि किस प्रकार लोग उनको पाठशाला चलाने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिना रोके हुए आगे वो किस प्रकार पाठशाला चलाते हैं, इसका वर्णन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। मैंने कहा, पुरखों में कमा कर रखा है ना, तभी अपना हाथ इतना खुला है। मतलब ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लोगों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, कलम बांटते हैं, मुफ्त में खाना बांटते हैं, ये जो बातें आदत है उनकी, इस आदत के ऊपर उनकी पत्नी का कहना है कि हमारे कोई ज़्यादा कमाई नहीं है और जो तुम इतना लोगों में बांटते फिरते हो। इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार की चर्चा मन्नू बीबी और हरिश्चंद्र जी के बीच में हो रही थी। उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता है, तभी वे लोग एक एक पैसा दांत से पकड़कर चलाते हैं। वे अक्लमंद है। आदमी जिस पेड़ पर बैठा हुआ होता है उसे तो नहीं काटता। मतलब वो नहीं चाहती थी कि
बच्चों को या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मुफ्त में खाना बंटवाए, कलम बांटे, लोगों के बारे में वो ज़्यादा सोचते थे। ये बातें मनो बीबी को ज़्यादा पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि आप समाज का कार्य करो, लेकिन उसमें अपनी तरफ से कुछ पैसे देना पड़े या अपनी तरफ से कुछ देना पड़े, ये बात उनको पसंद नहीं थी। क्योंकि वो जो भी कुछ धन था वो लोगों में देते थे, ये बात उनको पसंद नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वे मेरी ओर देखते रह गए। मेरी घुंघराली लटें कानों पर झूल रही थी। उनकी लंबी पर पतली आँखों में एक दूर तक डुबो देने वाली स्याह गहराई दिखाई दे रही थी, मानो मैं उनके सामने होकर भी नहीं थी। मतलब ये बातें किसकी थी? मन्नू बीबी की थी। और वो बता रहे कि ये सभी बातें मन्नू बीबी बोल रही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इन बातों को निरर्थक समझ रहे थे। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भाव दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने ही मन में तल्लीन हो चुके थे। इस प्रकार का वर्णन यहाँ दिखाई देता है। तो हमने इस पाठ के बारे में जानकारी देख ली है। ये हमारे पाठ का दूसरा भाग है, जिसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और उनकी पत्नी, इन दोनों के बीच में जो भी कुछ संवाद था, इसका वर्णन हमने देख लिया है। और आगे का जो भाग है वो हम इस पाठ के तीसरे भाग में देखेंगे। बचा हुआ पाठ जो है तीसरे भागों में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।